नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना वायरस के बीच उसके बचाव के लिए लगे लॉकडाउन के चलते दफ्तरों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। उसके तहत अगर किसी ने कहीं थूका तो सजा के साथ जुर्माना भी देना होगा। लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू हो गया है, जो 31 मई तक लगातार चलेगा। इस चरण में कई राज्यों ने 100% कर्मचारियों के साथ सभी कार्यालय खोलने की परमिशन दी है। वहीं कुछ राज्यों में बढ़ते मामलों को देखते हुए ढील नहीं दी गई। लॉकडाउन 4 में महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे ने एक बड़ा ऐलान किया है। 4 के शुरू होते ही केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्यों ने अपने अपने राज्यों के लिए कुछ रियायतें बढ़ा दी है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में संशोधन किया और कुछ ढील देने का ऐलान किया। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में दुकानों और सार्वजनिक परिवहन को भी अनुमति दे दी है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पुलिस कर्मियों को शर्मसार करने का एक मामला सुर्खियों में बना हुआ है। पुलिस जवान पर संगीन आरोप लगे हैं। सूत्रों की माने तो हापुड़ के जसरूप नगर में एक युवक ने पुलिस जवान पर रिश्वतखोरी के संगीन आरोप लगाए। प्रताड़ित करते हुए उसकी पत्नी से 2000 की रिश्वत की मांग की भी बात कही। पूरा मामला 17 मई का है, जहां पर मोदी नगर रोड पर शराब ठेके पर अवैध शराब बिक्री को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराना पीड़ित को भारी पड़ गया। केशव नगर चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी सुमित ने शराब कारोबारी के साथ मिलीभगत करके सूचना देने वाले पीड़ित युवक को प्रताड़ित किया, झूठे केस में फंसाया, उसकी पत्नी से 2000 की मांग की। इस पूरी घटना की जानकारी आला अधिकारियों से ली गई है। अब देखना ये होगा कि दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है। मेरा नाम अमित तेवतिया है। मैं जसरूप नगर बिजली घर के पीछे कॉलोनी में रहता हूँ। हाल ही में एक घटना घटी ही। ये सामने हमारे दुकान के सामने एक ठेका है जो रात को अवैध शराब बेचता है। तो रात को बेचता है। मैंने आबकारी के डीओ साहब को भी अवगत कराया इस बात से, इंस्पेक्टर साहब को भी अवगत कराया। इंस्पेक्टर साहब भी आए थे वहाँ पर मौके पर। वो शराब बेचता नहीं मिला, वो भाग गया। उसके बाद में फिर उसने ठेके वाले ने फिर शराब बेची। तो मैंने चौकी में जो सुमित चौहान जी हैं उनके पास फ़ोन कर, मगर साहब यहाँ ऐसे अवैध तरीके से शराब बिक रही है। तो साहब आए। आने के बाद मैं अपनी दुकान पर बुलाया। उन्होंने दुकान पर मेरी घरवाली और मैं दोनों साथ में थे और उन्होंने छुटते ही कहा, मेरे साथ गाली गलौज करी और मुझसे बोले ये शराब बेचेगा, पानी मिला के बेचेगा चाहे जहर मिला के बेचे, चाहे हर हम बेचवाएंगे और ये बेचेगा। इसके बाद में दीवान जी ने मुझे गाली गलौज देने के बाद में मैं अपने घर की तरफ को चले गया। कॉलोनी में जाने के बाद ये दोबारा से फिर से आए, मुझसे बोले चलो तुम्हारा समझौता करवाएंगे ठेके वाले से। मैं उनकी बाइक पर बैठकर चला गया। उसके बाद में वो मुझे चौकी में ले जाकर मुझे 5-7 रहपट मारे उन्होंने। उसके बाद वो फिर मुझे थाने में ले गए। थाने में ले जाने के बाद में मेरा मोबाइल छीन लिया सुमित चौहान जी ने। मोबाइल छीनने के बाद जिसमें उनकी रिकॉर्डिंग थी, सारी बातों की और वीडियो बना रखी थी, वो सब इन्होंने डिलीट कर दी। एक वीडियो मेरे मोबाइल में बची रह गई जो मैंने फेसबुक पर भी डाली है। उसके बाद में मेरी घरवाली और मेरी भाभी हैं एक वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद में मैं अंदर थाने में बैठा दिया उन्होंने और मेरी घरवाली के पास चौहान साहब गए। उन्होंने कहा कि जब छूटेगा पहले 2000 रुपये अब तुम हमें दोगे। मेरी घरवाली ने उन्हें 2000 रुपये दिए और जब उसने हमें छोड़ा। मैं मीडिया से चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए और मुझे इंसाफ मिले। मेरा नाम अनीता है, मेरे हस्बैंड का नाम अमित है। कुछ दिन पहले मतलब 2-4 दिन पहले ही सुमित चौहान ने मेरे हस्बैंड के साथ में बदतमीज़ी करी है। बदतमीज़ी मेरे पति के साथ में करी है, मेरे साथ में भी करी है। उल्टी सीधी गालियाँ बकी हैं, मुझे धक्का भी दिया है। मैं ये बोल रही हूँ कि आप पुलिस वाले हो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो किसी महिला से, कि आपको ऐसे बोलना चाहिए जैसे आप बोल रहे हो। तो कह रहे हैं कि हम तो ऐसे बोलते हैं, जो तुमसे होना है वो कर लीजिए, और मैं तो अगर ज़्यादा करोगी तो धक्का या डंडे बजा दूँगा। और ये मतलब बदतमीज़ी ज़्यादा मतलब कर रहा था वो मेरा। मैं थाने में गई तो मुझसे 2000 रुपये लिए। ये बोला कि 2000 रुपये दो जो मैं तुम्हारे पति को छोड़ूंगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगे लॉकडाउन में पलायन का सफर लगातार जारी है। ऐसे में लंबे सफर का दौर आए दिन हादसों में तब्दील हो रहा है और ये हादसों का सफर बनता जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ड्राइवर से जबरदस्ती ड्राइविंग कराना प्रवासी मजदूरों को महंगा पड़ गया और उनकी बस
दुर्घटना का शिकार हो गई। घटना कन्नौज जिले के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 17 प्रवासी नेपाली लोग सवार थे। उनमें से 10 नेपाली गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बस ड्राइवर ने बताया कि नींद की झपकी लगने से बस अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? पानीपत से नेपाल जा रहे थे। अच्छा, क्या करते थे पानीपत में? पानीपत में काम करते थे चाउमीन की। अच्छा, ये कैसे हादसा हुआ? अब ऐसा तो पता नहीं, मेन रोड उसमें हाईवे में है, हम तो सो रहे थे, पता नहीं अब कैसे हो गया क्या हो गया ये तो पता नहीं। लेकिन जब गाड़ी उस बस में कितने लोग सवार थे? 17 बंदे थे। कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें 10 बजे चला था, पानीपत से नेपाली थे, इनको ले गए और 11 बजे से लग के अब तक गाड़ी चल रही थी। मैंने पीछे पेट्रोल पंप पे गाड़ी रखी थी। मैंने कहा भैया आप खाना खुना खा लो और मैं भी 1 घंटा सो जाऊँ। ये बोले नहीं हमारे को जल्दी है। वो जल्दी में वहाँ मेरे को झपकी आ गई नींद की और ड्राइवर के साथ पैर लगा, गाड़ी पलट गई। और रहने वाले ये वहाँ पे नेपाली है सारे। कुल कितने लोग घायल थे? कुल 7 लोग घायल हैं। हमारी लड़की कुल 7 लोग घायल हैं। कुल कितने लोग घायल हैं? 7 लोग घायल हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज में भेज दिया। कोरोना संक्रमण पर बचाव के लिए लगे लॉकडाउन पर मंदसौर विधायक किसानों के साथ खड़े हैं। मंदसौर जिले के भानपुरा में पान की खेती करने वाले किसानों की समस्या को देखते हुए विधायक ने निरीक्षण किया। इस पर किसानों की आर्थिक नुकसान की बात को लेकर मुख्यमंत्री से राहत की अपील करने की बात की। साथ ही कोरोना महामारी के दौर में लगे लॉकडाउन पर किसानों के लाखों के नुकसान का जायजा लिया, उनकी समस्या का निराकरण करने की भी बात कही। एक्चुअल में क्या है कि हमारे लिए गर्व की बात है कि भानपुरा में अच्छी क्वालिटी का पान होता है और हमारे कुमरामत तमोली समाज के लोगों का मुख्य कृषि पान की खेती है। और मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूँ, मैं बचपन से ही इन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, इस खेती से भी, इन सब समाज वालों से भी। और जो मुझे मालूम जानकारी मिली कि पान की खेती में और मुख्य व्यवसाय होने के कारण, इस लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं स्वयं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि मेरे यहाँ कुमरावत तमोली समाज के लोगों का मुख्य व्यवसायी परिवार चलाने का एकमात्र जो है वो पान की खेती है। पान की खेती में इस कोरोना के कारण और लॉकडाउन के कारण न तो पान मंडियों में बेच सके और उसके कारण काफ़ी पान खराब हो गया है। और मैंने ये भी लिखा है कि अब चूँकि बचा हुआ पान के लिए भी मंडियों में बेचने की अनुमति मिल जाए तो कुछ राहत उनको मिल जाएगी। बात हुई, विधायक साहब को बताया है, उन्होंने लेटर भी दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, जितनी भी राहत मिलेगी शासन से अपने को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी पान की स्थिति तो पूरी ख़राब होगी, देखिए दिया उनको। अब वो कब दे देंगे ये नहीं कह सकते हैं, सभी किसान मजबूर है इस जगह तो। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने हाथ धोते रहिए, क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है।